इतने मज़ेदार क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह इफ्तारी में मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी अंडे वाले आलू और प्याज के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू, प्याज और अंडे के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तो जस्ट देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने 3 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू ले लिए हैं, छिलके इसके उतार दिए हैं, पानी में रखा ताकि इसका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा होल वाला जो ग्रेटर है ना वो ले लेंगे। इसकी मदद से ना हम आलूओं को जल्दी से ग्रेट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह पकौड़े बनेंगे। तो आप इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें इस पकौड़े की। अच्छा, मैं 3 आलू और 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जितने बनाना चाहते हैं उस हिसाब से सारी चीज़ें मैंने लिखा ली। तो आलू माशाल्लाह हमारे वो ग्रेट हो चुके हैं, कद्दूकश हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, आलूओं को ना 2-3 पानी से अच्छी तरह धोना है ताकि इनके अंदर ना जितना भी स्टार्च है वो सारा ख़त्म हो जाए। ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। 2-3 पानी से अच्छी तरह आलूओं को मैं धो लूँ। फिर इसको ना इस तरीके हाथों से प्रेस करते हुए सारा जो पानी है ना वो आपने निचोड़ लेना है, खुश्क कर लेना है। तो आलूओं को अच्छी तरह धो लूँ, फिर आपको दिखा। इधर आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह धोने के बाद ना पानी सारा जो है आलूओं का खुश्क कर लिया है और आलू के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद ना इसका जो कलर है ना वो ख़राब नहीं होगा। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके ना हाथों से अच्छी तरह मसलेंगे और इनकी सारी कलियां ना प्याज की वो अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, कलियां अलग हो जाएंगी ना प्याज की, फिर ये पकौड़े जो हैं मज़ेदार बनेंगे। अब हम आलू के साथ डाल देते हैं इनको भी। हाथ पे ना मैंने ग्लव्स पहन लिया है, आप बगैर ग्लव्स के भी बना सकते हैं। 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम ना इसके अंदर 1 टेबल स्पून दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, कलर अच्छा आएगा पकौड़ों का, आधा टीस्पून अजवाइन हाजमे को दुरुस्त रखेगी और 1 टीस्पून भर के कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। अब हम ना एक बार इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि आलू भी अपना पानी छोड़ लें, प्याज भी पानी छोड़ेगा। उसके बाद हम इसके अंदर बैडिंग के लिए अगली चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना इस तरीके ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। प्याज साबुत होगा ना पीस वो भी अलग हो जाएगा इस तरीके। ये इस तरीके जो प्याज हो ना इसको अच्छी तरह अलग कर लें। प्याज का पीस इस तरीके इकट्ठा हो ना तो फिर वो बैठ से जल जाता है और अंदर से प्याज वो कच्चा रह जाता है। चलें, इसको ना हम तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। उतनी देर में जो अंडे हैं ना बॉयल किए हुए उनको हम कट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने 5 अंडे लिए हैं, इनको बॉयल करके छिलके उतार लिए हैं। ये देखिए, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से अंडे ले सकते हैं। इसको ना इस तरीके कट करेंगे। अंडों के हमने 8 पीस करने एक अंडे के। ये देखिए इस तरह। इस तरीके सारे पीस हम कर लेंगे अंडों के।
दूसरा पीस कर लेंगे इस तरीके। सारे अंडों के इसी तरह मैं पीस कर लूँ। फिर हम जो मेज़ा है हमारा उसको दोबारा मिक्स करेंगे। तो चलें जी, सारे जो अंडे हैं ना वो मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। अब हम जल्दी से जो प्याज और आलू है ना उसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस मिक्सचर के अंदर ना हम 1 कप बेसन डाल देंगे और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। चलें, अच्छी तरह ना इसको फिर से मिक्स करेंगे, पानी नहीं डालना। अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम देखेंगे, ज़रूरत हुई तो पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा मैदा भी शामिल कर सकते हैं और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। मैं खाली बेसन से बनाऊंगा। ये देखिए, पानी नहीं डाला इसके अंदर, तो ये किस तरह का मिक्सचर हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर ना बेसन मुझे कम लग रहा है, आधा कप मैं और डालूंगा। हल्का सा ना हम छींटा पानी का लगा लेंगे। बस, ये मेज़ा जो है वो हमारा पकौड़ों का रेडी हो चुका है। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और पकौड़ों को फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करने हैं, अंडे किस तरीके इसके अंदर रखने हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जल्दी से ना कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, थोड़ा सा मैदा ले लेंगे, एक पीस अंडे को उठाएंगे, इस तरीके ना इसको बंद कर देंगे। ऑयल में डाल देंगे, इसी तरह ना हम सारे जो पकौड़े हैं बनाएंगे। अंडा रखेंगे, थोड़ा सा मैदा ऊपर लगा देंगे इस तरीके। ये इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, टेस्टफुल बनेंगे पकौड़े। जितने आ जाएंगे ना कढ़ाई के अंदर उतने मैं डाल दूंगा। तो चलें जी, इनको ना हम तकरीबन कोई 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन नहीं लाएंगे, नहीं तो सारे जो ये पकौड़े हमारे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद ना पकौड़ों की साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि आलू प्याज ना अंदर तक पक जाए, बेसन भी पक जाए। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे, बाहर वाले जो आलू प्याज होंगे वो पक जाएंगे, अंदर वाले जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। चले, इनको ना हम तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को अच्छी तरह रेडी कर लूँ फिर आपको पकौड़ों को ना इधर मैंने तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें, क्रिस्पी भी हो चुके हैं, प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और अंदर तक पक भी चुके हैं। ये हम निकाल लेते हैं और जो बाकी बच चुके हैं ना
वो भी हम इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह ना फिर हम पकोड़े बना के ऑयल में डाल देंगे। दूसरे हाथ की भी थोड़ी सी सरवस ले लेंगे, ताकि जो अंडा है ना वो अच्छी तरह अंदर बंद हो जाए। तो सारे मैं फ्राई करके इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं, कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से कितने टेस्टी हैं। तो सारे ना रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज, अंडा और आलू के जो सारे पकोड़े हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार, क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में सारे, और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से कितने मज़ेदार हैं। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह इफ्तारी में मज़ा आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो अंडे आलू प्याज के पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। चेक करें माशाल्लाह, ऊपर से मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से टेस्टी होंगे। ये देखिए माशाल्लाह, जब साथ इस तरीके अंडा आएगा ना पकोड़े के अंदर, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। प्याज, अंडे और आलू के मज़ेदार पकोड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।